हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं राम प्रसाद की 13वीं इस फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ये एक तरह की सिंपल सटायर फिल्म है जो रिश्तों के अनबन और उसी के साथ साथ कैसे हम अपने रिश्तों को छोड़कर चले जाते हैं, इसके ऊपर इस कंप्लीट स्टोरी को लिखा गया है। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट मूवी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम राम प्रसाद नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक म्यूजिक टीचर था और उसके 6 बेटे थे जो अलग अलग जगह पर जॉब्स और बिजनेसेस कर रहे थे। अब एक दिन राम प्रसाद की अचानक से डेथ हो जाती है। इसी वजह से उसकी जो वाइफ थी वो अपने 6 के 6 बच्चों को बुला लेती है और तभी सारे जो 6 बच्चे अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ जाते हैं, जहां पर सारे अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। लेकिन इन 6 भाइयों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी और ये अनबन किस रीज़न से चल रही थी वो हमें आगे चल के पता चलेगा। सो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार वगैरह होता है और उनकी अस्थियां बहाने के लिए जो 4 भाई थे वो सभी चले जाते हैं। जिसके बाद रास्ते में ही अस्थियां वगैरह बहाने के बाद रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसी वजह से वो एक रात एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम काम की वजह से अपने घर पर कभी आ ही नहीं पाए और हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने कभी हमें समझने की कोशिश ही नहीं की। यानी जो हमारे पापा थे वो हमेशा स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, इसी वजह से उनके साथ रहना एक मुश्किल बात थी और मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं अपने पापा और अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के बिहेवियर रखते थे। और यहाँ पर घर पर जो बहुएं थी वो ये कह रही थी कि हम चाहते तो हम माँ बाप को अपने साथ रख सकते थे, लेकिन काम की दिक्कतों की वजह से शायद हम उनके ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। सो यहाँ पर ये चारों भाई जो थे ये अस्थियां वगैरह बहाकर अपने घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर घर में पंडित जी आए थे जो 13वीं का मुहूर्त निकालते हैं जो 1 जनवरी को निकला था। एक्चुअली उनकी डेथ 19 तारीख को हुई थी, इसी वजह से जो 13वीं की डेथ थी वो 1 तारीख की निकाली गई थी। बट यहाँ पर जो उनके बेटे थे वो ये कहते हैं कि अगर इस डेट को 31 दिसंबर या फिर 1-2 तारीख कर दी जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पर पंडित जी उनके ऊपर चिल्लाकर ये कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। और तभी जो सारे भाई थे वो ये कहते हैं कि अगर 1 तारीख किया गया तो साल के पहले ही दिन 13वीं का कार्यक्रम होगा, इसी वजह से ये एक अपशगुन हो सकता है और ये बहुत बुरा स्टार्ट हो सकता है एक नए साल को शुरुआत करने का। इसी वजह से अगर इस डेट को थोड़ा पीछे आगे किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन पंडित जी स्ट्रिक्ट थे, इसी वजह से उन्होंने इसको 1 तारीख ही रखा। अब 13वीं तक ये सभी लोग रुके हुए थे, इसी वजह से इन सभी के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती थी, क्योंकि जो राम प्रसाद का छोटा बेटा था उन्होंने अपने सारे बड़े भाइयों को थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसे दिए थे उनके बिजनेस और उनके बुरे वक्त में। इसी वजह से जो उनके छोटे बेटे की वाइफ थी वो हमेशा उनसे पैसे मांगती थी, बट उनमें से किसी ने भी उनके पैसे नहीं चुकाए थे। इसी वजह से उनकी छोटे बेटे की जो वाइफ थी वो उन सभी के ऊपर थोड़ी बहुत नाराज थी और उन सभी से झगड़े वगैरह करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर राम प्रसाद की जो वाइफ थी उन्हें हमेशा राम प्रसाद की याद आती थी, क्योंकि वो उनसे काफ़ी प्यार करती थी और अचानक से उनकी डेथ होना ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इसी वजह से वो अपने पति को हमेशा याद कर रही थी। अब यहाँ पर इसी अनबन के बीच में सारे जो लड़के थे उन्हें ये बात पता चल जाती है कि उनकी माँ और उनके फादर ने बहुत 3 लाख का लोन लिया है और उसके बदले उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा है। इसी वजह से वो अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं और तब उनकी जो मदर थी वो उन्हें एक डायरी दिखाती है जिसमें जितने भी राम प्रसाद के हिसाब थे वो सब लिखे हुए थे। और तब उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि जितने भी बच्चों से उन्होंने जितने भी उनके बच्चे थे उन्होंने उनसे और उसे ऐसा उनके छोटे बेटे से जितने भी पैसे मांगे थे उन सभी के हिसाब उन्होंने उस डायरी में लिखे थे और वो सारे हिसाब कब चुकते हो गए किसी को पता ही नहीं था। और उसके साथ साथ एक 3 लाख का भी उधार लिया था इन्होंने एक बैंक से, जिसके बदले उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा था। और तभी ये सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि कैसे न कैसे कर इस लोन को चुकाया जाए, क्योंकि अगर नहीं चुकाया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद ये सभी लोन वगैरह की चुकाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये काफ़ी पैसा जमाने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनके पास सिर्फ 2 ही लाख जम पाते हैं और जो बाकी बचा 1 लाख था वो इनके पास नहीं था। इसी वजह से जो घर का सबसे बड़ा बेटा था वो ये सजेस्ट करता है कि अगर वो इस घर को
बेच दे तो इसके ऊपर काफ़ी पैसा आएगा, और उस पैसों को हम अगर इन्वेस्ट कर दे, मतलब 1 लाख हम अपने पास रख लेंगे और बाकी का जो पैसा है वो उसे हम इन्वेस्ट कर कर एक बहुत बड़ा फ्लैट या फिर एक बहुत बड़ा मकान ले सकते हैं जिसमें हमारी पूरी जॉइंट फैमिली रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उनकी माँ थी वो ये कहती है कि राम प्रसाद और उनकी आखिरी निशानी है, इसी वजह से इस घर को बेचा नहीं जाएगा। और तभी जो सारे बच्चे थे वो इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो छोटे बेटे की वाइफ थी वो अपने पति से ये पूछती है कि आखिर हम कब तक ये सब सहते रहेंगे और कब तक ये लोग हमसे पैसे लेकर हम ही लोगों को ताने मारते रहेंगे। एक्चुअली जितने भी मतलब राम प्रसाद के छोटे बेटे के जितने भी बड़े भाई थे वो सभी राम प्रसाद के छोटे बेटे को हमेशा ताने वगैरह सुनाया करते थे और उसे हमेशा एक नीचा वगैरह दिखाने की कोशिश करते थे। इसी वजह से उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ी बहुत उनसे परेशान थी, और तब वो राम प्रसाद के छोटे बेटे से ये कहती है कि अगर वो इस घर को छोड़ देगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद राम प्रसाद का जो छोटा बेटा था वो ये डिसाइड करता है कि वो माँ को छोड़कर अपने जितने भी भाई है उन सभी से वो रिलेशनशिप तोड़ देगा। इसी वजह से वो अपने सारे भाइयों से रिलेशनशिप तोड़ देता है और अगली सुबह यानी 13वीं के ख़त्म होने के बाद ही वो घर से निकल जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके सारे जो बच्चे थे वो अपने काम करने के लिए वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ पर राम प्रसाद की वाइफ पूरी तरीके से अकेली पड़ गई थी। जिसके बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि जितनी भी खुशी है वो अपनों ने नहीं दी, लेकिन जो पराए लोग हैं वो शायद से हमें खुशी दे पाएंगे। इसी वजह से वो अपने पति की म्यूज़िक क्लास को वापस रीओपन करती है और वहाँ पर वो बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो अपने पति का एक पुराना वाला पियानो देखती है और उसे देखने के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो खुशी मुझे अपने बच्चे नहीं दे पाए वो शायद से मुझे पराए बच्चे दे सकते हैं। इसी वजह से वो वापस अपने क्लासेस को रीओपन कर वहाँ पर क्लासेस लेना स्टार्ट करती है, और एक हैप्पी नोट के साथ ये कंप्लीट मूवी ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो यार, इस फिल्म का अगर शॉर्ट रिव्यू दिया जाए तो कहानी एक सिंपल स्टोरी है, मतलब इससे कुछ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी ये ज़्यादा ट्विस्टफुल भी नहीं है और ज़्यादा ऐसी कोई इमोशनल भी स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी है जो एक काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की या फिर एक सिंपल वे में बताने की कोशिश करी गई है। इसी वजह से इस फिल्म को देखते वक्त आप सभी ये मत सोचिएगा कि आपको काफ़ी इमोशनल पॉइंट्स दिखने वाले हैं या फिर आपको बहुत कॉमेडी हंसने लायक पॉइंट दिखने वाला है, बल्कि ये एक तरह की न्यूट्रल फिल्म है, यानी एक सिंपल फिल्म है। और अगर आप सभी सिंपल फिल्म्स देखना चाहते हो, इन सारे एक्साइटमेंट और उसे ऐसा बहुत इमोशनल फिल्म्स और एक्शन वाली फिल्म्स के बाद एक सिंपल मूवी वॉच करना चाहते हो, तो ये फिल्म आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिंपल मूवी है तो फिर इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कहूँ तो इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक है, और जिस हिसाब से इसकी स्टोरी को सिंपल वे में भी बढ़िया दिखाया गया है वो आप सभी के दिल को ज़रूर एक बार छू लेगी। तो फिर इस वीडियो को अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस को वॉच करना है तो फिर आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू वाला वो ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा, उसमें आप अपनी प्रीफर्ड मेंबरशिप खरीद सकते हैं, और ये तीनों मेंबरशिप्स काफ़ी सस्ते प्लान्स के साथ है। इसी वजह से आप इन तीनों मेंबरशिप्स को ज़रूर एक बार देखिएगा और उसकी जो स्पेशल वीडियोस है उसे भी एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।